हेलो गाइस एंड वेलकम टू यूनिक स्टडी पॉइंट। आज की इस वीडियो में आपको बताऊं कि शिक्षण क्या होता है, यानी कि टीचिंग। ठीक है, मैं आपको डेली एक एक पॉइंट, आपको जो टॉपिक है वो कवर करूंगी। पिछली वीडियो में मैंने आपको अधिगम के बारे में बताया था कि अधिगम क्या है, उसके नियम कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो जिन लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा है वो प्लेलिस्ट में जा करके देख सकता है। ठीक है, और जो लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। शिक्षण क्या है? देखिए, शिक्षण यानी कि टीचिंग। टीचिंग का मतलब क्या होता है कि शिक्षण एक क्या है, सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें सीखने सिखाने की प्रक्रिया चलती है। जैसे कि क्लास में टीचर होता है, स्टूडेंट होते हैं। ठीक है, यानी कि शिक्षक होता है और छात्र होते हैं। और एक जो माध्यम होता है वो क्या होता है, पाठ्य पुस्तक होती है। उसमें क्या होती है, शिक्षक छात्रों क्या करता है, सिखाता है। तो जो शिक्षक द्वारा सिखाया जाता है, वो यह सिखाने की जो प्रक्रिया होती है वही क्या होती है, शिक्षण होती है। यानी कि शिक्षण में सीखने सिखाने की क्या होती है, प्रक्रिया चलती रहती है। इसमें टीचर स्टूडेंट को सिखाता है, जो भी पाठ पढ़ाता है या कुछ जो भी बताता है उसी को हम क्या बोलते हैं, टीचिंग बोलते हैं। यानी कि एक कैसी प्रक्रिया है, एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें सीखने और सिखाने की प्रक्रिया क्या होती है, चलती रहती है। दूसरा पॉइंट है, शिक्षण एक अंतःक्रिया है। अंतःक्रिया का मतलब ये है कि इसमें क्या होता है, शिक्षक और स्टूडेंट के बीच में क्या होता है, एक प्रोसेस जो चलती है, जो सीखने सिखाने की प्रक्रिया चलती है वो क्या होती है, इंटर रिलेटेड होती है। उसी को क्या बोल देते हैं कि शिक्षा एक क्या है, शिक्षण एक अंतःक्रिया है। अगला पॉइंट है, शिक्षण एक उद्देश्यपूर्ण होता है। बिल्कुल होता है। उद्देश्यपूर्ण का मतलब ये है कि इसमें हम शिक्षक को क्या पढ़ाना है, क्यों पढ़ाना है और कैसे पढ़ाना है और क्या क्या पढ़ाना है। तो यानी कि एक उद्देश्य फिक्स होता है ना उसका, कि क्या पढ़ाना है, क्यों पढ़ाना है और कैसे पढ़ाना है। जिस चीज़ का उद्देश्य फिक्स हो जाता है तो वो क्या हो जाता है कि वो शिक्षण कैसी हो जाती है, एक उद्देश्यपूर्ण शिक्षा हो जाती है। ठीक। अगला पॉइंट है, शिक्षण एक त्रिध्रुवी प्रक्रिया है। बिल्कुल, जैसा कि मैंने अभी बताया कि क्लास में शिक्षक होता है, छात्र होते हैं और पाठ्यक्रम होता है आपका। तो यानी कि तीन जो पिलर होते हैं एडम्स के अकॉर्डिंग, तीन जो आपके बताए गए हैं, एक क्या होता है, टीचर होता है, एक क्या होता है आपका, स्टूडेंट होता है, एक क्या होता है आपका, करिकुलम होता है, यानी कि पाठ्यक्रम। ठीक है, टीचर, स्टूडेंट और करिकुलम, जो तीन आपके होते हैं, ये त्रिध्रुवी प्रक्रिया होती है टीचिंग में। तो टीचिंग प्रोसेस जो होती है वो कैसी होती है, तीन इसमें पिलर होते हैं, टीचर, स्टूडेंट और करिकुलम। ठीक है, अगला जो पॉइंट है, शिक्षण एक औपचारिक और अनौपचारिक प्रक्रिया है। बिल्कुल, टीचिंग हम एक फॉर्मल वे में भी करा सकते हैं और एक इनफॉर्मल वे में भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल, जो बच्चा स्कूल में कोई पढ़ाई करता है, एक नियमबद्ध तरीके से विथ लेसन प्लान बना करके करता है। ठीक है, तो वो कैसी प्रक्रिया हो जाती है, फॉर्मल हो जाती है। इनफॉर्मल क्या है, बच्चा कहीं पर भी सीख सकता है। बच्चा अपनी माँ के साथ मार्केट गया, माँ ने कैसे शॉपिंग खरीदी, पैसे लेन देन कैसे किया, सब्जी खरीदी, उसके पैसे कैसे दिए, तो बच्चा वहाँ कुछ ना कुछ ऑब्जर्व करता है, वहाँ कुछ ना कुछ सीखता ज़रूर है। तो वो कैसी एक शिक्षण हो जाती है, इनफॉर्मल हो जाती है। जहाँ बच्चा एक नियमबद्ध तरीके से स्कूल जाता है, प्रॉपर यूनिफॉर्म में सारी टाइम टेबल के अकॉर्डिंग लेकर के जाता है, सारी अपनी कॉपी किताबें, एक लेसन प्लान के माध्यम से वहाँ पर पढ़ाई करवाई जाती है। तो वहाँ पर बच्चा जो टीचिंग होती है वो कैसी होती है, फॉर्मल टीचिंग होती है। लेकिन जब बच्चा एक बिना किसी रूल के, बिना किसी नियमबद्ध तरीके से, बिना लेसन प्लान के जब कोई चीज़ सीखता है या कुछ कोई प्रोसेस होती है, वो कैसी हो जाती है, इनफॉर्मल हो जाती है, यानी कि अनौपचारिक प्रक्रिया होती है। ठीक है, तो ये आपको आई होप सारे पॉइंट कवर समझ में आ गए होंगे क्या हो गया। तो शिक्षण के बारे में मैंने आपको कुछ पॉइंट बता दिए। अब मैं आपको बताती हूँ कि शिक्षण के चर कौन कौन से होते हैं। शिक्षण के चर की बात करें तो शिक्षण में चर जो होते हैं वो तीन होते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि क्या होते हैं, तीन पिलर होते हैं जिसमें टीचर होता है, स्टूडेंट होता है और करिकुलम होता है। यानी कि शिक्षक, छात्र और पाठ्यक्रम। तो चर की जो बात करते हैं, कितने होते हैं, तीन चर होते हैं। शिक्षक होता है, शिक्षार्थी होता है और पाठ्यक्रम होता है। टीचर, स्टूडेंट और करिकुलम। तो टीचर कैसा होता है, एक स्वतंत्र चर होता है। शिक्षार्थी कैसा होता है, आश्रित चर होता है। और जो पाठ्यक्रम होता है एक मध्यस्थ चर होता है। यानी कि शिक्षक जो होता है वो स्वतंत्र होता है, लेकिन शिक्षार्थी क्या होता है, एक आश्रित होता है, किस पर, शिक्षक पर। और जो पाठ्यक्रम होता है आपका वो मध्यस्थ चर होता है। शिक्षक पाठ्यक्रम के माध्यम से शिक्षार्थी को क्या करता है, टीचिंग कराता है। ठीक है, तो ये आपके चर अक्सर पूछ जाते हैं, शिक्षण में कितने चर होते हैं, जो तीन चर होते हैं। अब जान लेते हैं शिक्षण की एक परिभाषा। B.O. स्मिथ के अनुसार काफ़ी पूछी जाती है एग्जाम में।
तो इन्होंने कहा है कि शिक्षण सीखने हेतु संपन्न की जाने वाली क्रियाओं की प्रणाली है। यानी कि टीचिंग क्या है, सिखाने की, जो सिखाने के लिए जो भी हम क्रिया करते हैं वो एक क्या है, प्रोसेस जो है। यानी कि शिक्षण क्या है, सीखने के लिए जो भी हम प्रक्रिया करते हैं, उसको संपन्न करने के लिए जो भी हम क्रिया करते हैं, वही क्या हो जाती है, हमारी शिक्षण हो जाती है, B.O. स्मिथ के अनुसार। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। आप चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।